पृथ्वी पर जब जीवन खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। सुनने में बहुत ही अजीब सा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन हम इसी को जानने का प्रयास करते हैं। हम आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसका अतीत बन जा रहा और पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये सब अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली है। जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो जाए तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व ख़त्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खतरा होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी, लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नज़र डालते हैं। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी में मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होना चाहिए, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। यदि क्षुद्र ग्रह टकरा जाता है तो क्या होगा? क्षुद्र ग्रह के टकराने की जो समय सीमा है वह शायद 45 करोड़ साल के अंदर है। ये कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन एक समय सीमा जो संभावनाओं के आधार पर है। ये सामान्यतः जो क्षुद्र ग्रह हैं वह इसकी जानकारी कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण ही अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह इतने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी पर टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहते हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज़्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकराएगा। वहीं दूसरी ओर अगर और समझने का प्रयास करें तो जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा तब क्या होगा? पृथ्वी केंद्र जमने की घटना अगर हो तो 3 से 4 अरब साल लग जाएंगे। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है, पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है, तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमज़ोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और यदि
लिया जाए तो गामा किरणों के विस्फोट से भी हो सकता है। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाए हैं? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बालिलोआ के राउल जेमेनेजर कहते हैं, अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाश गंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो सकता है। इलियोनोसिस के बाटविया के फर्मी लैब के जेम्स एनिस के मुताबिक अगर गामा रे विकिरण पृथ्वी से टकराती है तो भी जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे।